हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल ब्राइट आइडियाज बाय दीपक सर में। तो आज मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, जस्ट दिस इज़ सम गाइडेंस जो मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। अभी 1 या 2 दिन में रिजल्ट आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों ने तो रिजल्ट आने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि भाई क्या करना है लाइफ में, और उन लोगों ने अकॉर्डिंगली पढ़ाई शुरू भी कर दी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दिया है उन लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और उनको फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। जिन लोगों ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया क्या करना है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो हमारा टॉपिक है 10th के बाद क्या करें। CBSE का रिजल्ट्स आने वाले हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं अभी भी, क्या करें नहीं करें। तो चलिए देखते हैं इसको सिस्टमेटिक वे में 10th के बाद क्या आप कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अपना करियर डिसाइड कर लिया है और कोचिंग्स वगैरह में एडमिशन ले लिया है तो उनके वो उसी पर कंटिन्यू करें, और जो बच्चे अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, 10th के बाद क्या करें। सबसे पहले 10th के बाद होगा क्या वो देख लेते हैं। ये है 10th का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट है 2 चीज होगा, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, जो बच्चे पास हो गए हैं बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। एक तो लीव स्टडीज, पढ़ाई छोड़ दें, और दूसरा है ट्राई, पढ़ाई छोड़ दीजिए या फिर 10th का एग्जाम दिए, जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है उसकी तैयारी करिए फ्रेश, और फिर यहाँ तक पहुँच जाइए। ठीक है, अब जो स्टडीज़ छोड़ ही दिए देंगे तो बिजनेस या और कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में जो बच्चे फेल हो गए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हम लोगों ने सक्सेसफुल देखे हैं। अभी स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी साहब तो 10th भी पास नहीं थे, बट कितने मिलियन का अंपायर बनाया उन लोगों ने, उन्होंने, आप सभी को पता है। तो ठीक है, उनके लिए भी ठीक है जो पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। बट एज ए टीचर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कृपया डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, ट्राई करिए और पास करिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि आप 10th में पास हो गए हैं इस साल, या नहीं तो फिर आप आगे पास हो गए। ठीक है, पास के बाद 2 ऑप्शन होता है अगेन, कि कंटिन्यू स्टडी या फिर लीव स्टडीज। बहुत लोगों के घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती हैं तो वो लोग पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो इंडिया जैसे कंट्री में तो आपको पता ही है कि इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस करना ही पड़ता है। तो उन कारणों से कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, तो उनकी बात छोड़ देते हैं। अभी जो स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो बच्चे स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो क्या करें। एक तो होता है कि वोकेशनल कोर्स, और दूसरा है ट्रेडिशनल कोर्स। और हाँ, ये जो लीव स्टडीज था उनके लिए
लीव स्टडीज है वो क्या करेंगे, उस पर थोड़ा आ जाता है। स्टडी जो लीव करेंगे, एक तो बिजनेस में लग जाएंगे, किसी भी तरह का बिजनेस है। दूसरा जॉब, तो भैया जॉब कैसी मिलेगी, जॉब में दो हो गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए 10th आपने जस्ट 10th ही पास किया है, मतलब आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना के बराबर है, तो कहीं भी जॉब आपको मिलेगी एंट्री लेवल की जॉब मिलेगी, मतलब सैलरी काफ़ी कम होगी और वर्क प्रेशर और लेबर बहुत ज़्यादा होगा, मैनुअल लेबर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो प्राइवेट मैं सजेस्ट करूँगा प्राइवेट जॉब में ना जाए, 10th के बाद थोड़ा सा कुछ प्रोफेशनल डिग्री ले ले उसके बाद जाए। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो 10th के बाद कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां आप जा सकते हो। एक तो हो गया आर्मी, इंडियन आर्मी, और दूसरा हो गया आपका सीआरपीएफ। तो आर्मी और सीआरपीएफ मैंने बोल तो दिया है, बट इसमें इंट्री लेवल की जॉब्स होगी, मतलब स्टार्टिंग में जो सोल्जर वगैरह होंगे ना, इसमें टेक्निकल पोस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। फिर जाएंगे अगर चाहिए तो उसमें भी जॉब में भी आप आगे का कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन आर्मी और सीआरपीएफ आप अगर जॉब ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए फिजिक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हाइट, फिजिक, इंड्योरेंस, आप उतने सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे तो इसमें ट्राई करिए, नहीं तो ये बहुत ही टायरिंग जॉब है। आप में उतना स्टेमिना है, फिजिकल कैपेबिलिटी है तो ट्राई करिए, है ना, और नहीं तो फिर ये आप नहीं जा सकते हो। तीसरा वोकेशनल कोर्स आप यहाँ भी कर सकते हो, मतलब कि जो मैंने यहाँ लिखा है वोकेशनल कोर्स वो आप यहाँ भी कर सकते हो, मतलब आगे हमको नहीं जाना है, हम 10th के बाद वोकेशनल कोर्स यानी प्रोफेशनल कोर्स करें, कोई डिग्री लें, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक आपका वोकेशनल कोर्स में एक आता है आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। सर्टिफिकेट कोर्सेस 6 महीना से 1 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको जो भी पढ़ना लिखना है वो उसका सर्टिफिकेट 6 महीना या 1 साल तक आपको मिल जाएगा। और डिप्लोमा होता है 3 साल का, ठीक है। यह है 6 to 12 मंथ, ठीक है, और ये 3 साल डिप्लोमा, 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 12 महीने तक का। ये मैं वोकेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को आगे परस्यू करना है या जिनको आगे परस्यू नहीं करना, दोनों के लिए। तो इसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा किसमें लेंगे। एक हो गया आपको ITI, दूसरा हो गया पॉलिटेक्निक, तीसरा हो गया फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन, ठीक है। पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का होता है, ठीक है। तो 3 साल का जो कोर्स होता है इसमें जस्ट लाइक जूनियर इंजीनियर, जैसे 12th के बाद बच्चे इंजीनियर होते हैं, तो ये 3 साल का कोर्स होता है और ये जूनियर इंजीनियर बनाता है ना। तो ये भी अच्छा कोर्स है। और जो बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा, और वो चाहते हैं कि जीवन में कुछ करें, साइंस के फील्ड में कुछ करें, तो पॉलिटेक्निक वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फीस भी कम रहती है और
ये पॉलिटेक्निक देश के लगभग हर बड़े बड़े हर शहर हर गांव में आपको मिल जाएगा पॉलिटेक्निक के कोर्सेस। तो गवर्नमेंट अगर अच्छे ना, इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर अच्छे नंबर मिले तो गवर्नमेंट से आपको मिल जाएगा पॉलिटेक्निक करने, तो ही 2-4 हज़ार में आपको ये हो जाएगा। वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही कम पैसे में आपको इंजीनियरिंग तक ले जाएगा। जूनियर इंजीनियर नहीं सही, बट ये जो बच्चे इंजीनियरिंग को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं। दूसरा ITI, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के कोर्सेस होते हैं, जैसे इसमें फिटर हो गया, है ना, प्लम्बर हो गया, ये सब जो रहते हैं ये सब आप कोर्सेस कर सकते हो। अब वो लोग ITI का क्या इम्पोर्टेंस है? ITI का इम्पोर्टेंस ये है कि 10th के बाद आपने ITI का कोर्स कर लिया है तो इट इज़ जस्ट लाइक इंटरमीडिएट। तो बहुत सारी जो इंडियन नेवी वगैरह में वैकेंसी आती है, या आर्मी में वैकेंसी आती है, या फिर रेलवे में वैकेंसी आती है, उसमें ITI बोलता है कि ITI इज़ कंपलसरी। तो वहाँ पर ये डिग्री काम आएगी, आप गवर्नमेंट जॉब 10th के बाद निकाल सकते हो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है। सिमिलरली पॉलिटेक्निक कोर्स आपने कर लिया है तो इसके बाद आप जो जूनियर इंजीनियर के जितने पोस्ट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन लाइन में, इसमें भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं, इंटरनेट पर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि नर्सिंग का हो गया, पैथोलॉजी का हो गया, इस तरह के बहुत सारे ECG का हो गया, फिर ECG है ना। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन में भी कोर्सेस हैं जो कि आप 6 महीने के भी कोर्सेस हैं, 3 साल के भी कोर्सेस हैं। तो ये आप कर लेंगे तो प्रोफेशनल डिग्री आपके पास हो जाएगी, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। ये आ गया वोकेशनल कोर्स की बात कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेस में। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्सेस में 3 स्ट्रीम पढ़ना है। पहला साइंस, दूसरा आर्ट्स, इसका एक और नाम है ह्यूमैनिटीज, और तीसरा है कॉमर्स। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 आपके फील्ड्स हैं जहाँ की आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई कर सकते हो। तो अब जब स्ट्रीम डिसाइड हो गया तो क्या करेंगे देखते हैं। पहले आते हैं साइंस स्ट्रीम। उन सही बच्चों को जिन्होंने आंखों में इंजीनियरिंग के सपने लिए हुए हैं, डॉक्टर के सपने लिए हुए हैं, उन सब के लिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर्स या साइंस में और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, उनके लिए ये साइंस बैकग्राउंड, साइंस आपको 10th के बाद लेना चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ होगा? इसमें एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है मैथ्स। इनके साथ ये 3 कोर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, अब फिर आते हैं, इसमें दूसरा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी, ये दूसरा ग्रुप है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहते हैं, इंजीनियरिंग बनना है, जैसे जेई की प्रिपरेशन करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बो लेना है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, है ना, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेना है। इसमें मैथ्स आपको नहीं पढ़ना है। तो जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है वो बच्चे ये कॉम्बो ले सकते हैं। इसके साथ आपको हिंदी, इंग्लिश या और भी 2 सब्जेक्ट लेने होंगे, दोनों के साथ वो आप कर सकते हैं। ये कोर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स। चौक है? जी हाँ, ये मैथ्स जो है साइंस में भी आता है और आर्ट्स में भी आता है। साइंस और आर्ट्स में दोनों में मैथ्स को पढ़ा जाता है। अभी सपोज करिए कोई बच्चा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री से डर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बट उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आर्ट में वो मैथमेटिक्स ले सकता है, ठीक है। फिर आ गया फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। म्यूजिक आ गया, आर्ट आ गया, फिलोसफी आ गया, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर। एक सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी। तो इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज में, जिनमें से आप 5 सब्जेक्ट आपको लेना रहता है, 3 इधर के और 2 आपके हिंदी, इंग्लिश, ऐसा कुछ लेना रहता है, वो भी ले सकते हो। तो जिन बच्चों का साइंस बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है वो, तो वो आर्ट्स में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। तो आर्ट लेके क्या कर सकते हैं भैया? आर्ट लेकर एक पर्टिकुलर फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आर्ट आपने ले लिया, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, बैंक पीओ हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, हायर पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज हो गया, स्टेट सिविल सर्विसेज या सेंट्रल का हो गया, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप आर्ट्स ले सकते हो। और ये नहीं, स्कॉलर्स, रिसर्च, फिलोसफी अगर करना है तो इन स्ट्रीम से आप जा सकते हो। इसके अलावा टीचर की भी इसमें अच्छी स्कोप है, आप आर्ट्स लेकर टीचर बन सकते हो, है ना। अब तीसरा आता है साइंस, आर्ट हो गया। अब आ गया कॉमर्स। कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और आज के बच्चे कॉमर्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो देखते हैं कॉमर्स में जिन बच्चों डेटा, मार्केटिंग, इन सब फील्ड पर जिनकी बहुत रुचि है, तो उनको कॉमर्स लेना चाहिए। कॉमर्स वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्सेशन, कंपनी सेक्रेटरी, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उन सभी को अपनी कंपनी में
एक कंपनी सेक्रेटरी को रखना ही होगा, जो कि कंपनी का जो पक्ष होता है वो गवर्नमेंट के सामने रख सके अगर कुछ वैसा ज़रूरत हुआ तो। ठीक है, तो ये कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है और अच्छा प्रोफेशन में माना जाता है, हाईली पेड जिसको बोलते हैं। तो ये सब कॉमर्स के थ्रू आपको इन फील्ड्स में जा सकते हैं। अब आ गई बात कि किन बच्चों को साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं। अब देखिए, मैंने एक बात कही कि जिनको इसमें अच्छा लगता है, दे आर फील कंफर्टेबल, तो उसके साथ साथ आप ये भी तो देखिए कि आपको नंबर कितने आ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, महाराणा प्रताप का कहानी और भी इंडिया का ऋषि मुनियों की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दे अट्रैक्ट मी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री ले लूँ सब्जेक्ट में ना, मुझे ये देखना पड़ेगा कि 9th और 10th में जो एग्जाम्स मैंने दिए हैं उसमें मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा है। एक होता है एप्टीट्यूड, रुझान, तो रुझान तो मेरा, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी, और एक होता है क्या, मैं रुझान मेरा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। ऐसा मुझे प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा ना कि मैं किस फील्ड में बड़ा बन सकता हूँ। तो ये हो गया एप्टीट्यूड के बाद। एक हो गया आपका ड्रीम, जो मैंने बोला सपने बड़े बड़े हैं, बट सपनों के लिए रास्ता तो आपको तय करना पड़ेगा ना, हकीकत की धरातल पर से आप जाएंगे ना। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना लेते जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपका ड्रीम हो कि हम ये बने। आप उसको एनालाइज करिए कि क्या आप उस काबिल हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, बट क्या मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इतना डिटेल में पढ़ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, ह्यूमन बीइंग हो तो कर ही सकता हूँ, लेकिन क्या इसके पहले मेरा नंबर कितना आया है? अगर सपोज करिए कि इसके पहले मेरा साइंस में जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या टर्म 1 में मेरे नंबर आए हैं साइंस में 40%, 50%, तो फिर इधर जो है आपको डॉक्टर का सपना, मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। हाँ, कुछ परफॉर्मेंस आपका अच्छा तब ना आप जाएंगे। कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ना था और भी इसमें पढ़ना है। इसी तरह सपोज करिए कोई बच्चा सोच रहा है कि इंजीनियर बने, अब उसको मैथमेटिक्स में 30%, 40% नंबर आ रहा है। अब वो सोचेगा कि इंजीनियर बने, तो वो तो फेल हो जाएगा। मीन्स वो किसी तरह खींच कर बन तो जाएगा, बट जो इंजीनियर हम लोग चाह रहे हैं, जो लुक्रेटिव प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, वो नहीं पहुंच पाएगा उस हाइट तक। तो उस बेटर है कि कोई और फील्ड को परस्यू कर ले। अच्छा, इसी तरह आपको 2 चीज़ देखने हैं कि क्या आपकी उसमें एप्टीट्यूड, आपका रुचि है उधर, रुचि है, बहुत बढ़िया। रुचि हर किसी भी फील्ड में जाने के पहले आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए उधर जाने के लिए। दूसरा, आपका पास्ट परफॉर्मेंस, इसके पहले आपने उसमें नंबर्स कैसे लाए हैं, वो नंबर्स भी देखिएगा, डायरेक्टली किसी के ऊपर जंप ना करिएगा। ये 2 इनके बाद। अब देखते हैं कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स सपोज करो किसी बच्चे ने ले लिया, फिर आगे क्या होगा। अगर किसी बच्चे ने साइंस लिया तो बाद में वो उसको लगा कि साइंस डिफिकल्ट है, तो आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स में जा सकता है इजी वे में। ठीक है, लेकिन आप देखिए एरो है, इधर से जाने का रास्ता नहीं है। आर्ट वाले साइंस नहीं ले सकते बाद में, इसी तरह कॉमर्स वाले भी साइंस नहीं ले सकते, उनको दिक्कत होगी। मीन्स जब साइंस लोग, ये गवर्नमेंट का मानना है, जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जब डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपसे नहीं हुआ तो आप इसी सब्जेक्ट में चले गए।
अब इजी आपसे नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट में कैसे जाएंगे भैया? इसलिए साइंस, आर्ट और कॉमर्स जा सकते हैं। इसी तरह अगर कॉमर्स है तो आप आर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है। आर्ट्स आपका मन हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आर्ट है तो फिर साइंस या कॉमर्स नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह कॉमर्स है तो आप साइंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करिए और अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको एक्सेस करिए कि आप में क्या एप्टीट्यूड है। पहला तो जाना किधर है। अगर साइंस में रिसर्च करना है और भी कुछ करना है तो आप इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और भी आपका थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ बताना चाह रहे हैं, मैथमेटिशियन बनना है, तो इसके लिए साइंस, इसरो में जाना है, नासा में जाना है, साइंस लीजिए। कॉमर्स मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, ये सब बनना है, कॉमर्स आप लीजिए। और आर्ट्स में क्या है? प्रोफेसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, टीचर बनना है, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं उसमें जनरल तैयारी करते हैं, उसमें जाना है, तो उन सब के लिए आप आर्ट्स ले सकते हो, है ना। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे साइंस को लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बट जो आर्ट्स के बच्चे IAS बन कर आएंगे तो उनके सामने तो इनको जो आपके MBBS हैं या फिर इंजीनियर्स हैं उनको तो सिर झुकाना ही पड़ेगा ना, है ना। तो बस ये मानिए कि ऑल फील्ड्स आर इक्वल, सब लोग, सब चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और आप अपनी कैपेबिलिटी, आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस का बेस पर इन चीज़ों को ले सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नए वीडियो का वेट करिए, और अभी के लिए बाय।